जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन स्नान दान जप तप और व्रत आदि का महत्व है। भादो महीने में पड़ने वाली अमावस्या को कुशोपाटनी अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार भादो माह की यह अमावस्या सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को समूहवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, श्राद्ध आदि कार्यों के लिए सभी धर्म पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। साथ ही इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति को कर्ज के साथ साथ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए सभी धार्मिक कार्य अनुष्ठानों में कुशा का उपयोग किया जाता है। किसी को दान देते समय, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय या कोई भी अन्य कार्य करते समय कुशा का उपयोग जरूर किया जाता है। कहा भी गया है कि कुशा के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती, इसीलिए इसे कुशोपाटनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन कुशा ग्रहण करने या कुशा को इकट्ठा करने का विधान है। कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी मात्रा में संभव हो कुशा को जरूर एकत्रित करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि के बाद उच्च स्थान पर जाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके दाहिने हाथ से कुशा को तोड़ना चाहिए। कुशा तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि कुशा का अग्रभाग खंडित ना हो, पूर्ण रूप से हरी भरी हो। कुशा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और अमावस्या की कौन सी कथा है, तो आइए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए और भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए अमावस्या की पवित्र कथाओं का रसपान करते हैं। आप इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए, जिससे आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिले और जीवन में मंगलमय ही मंगलमय हो। कभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ कद्रू ने गरुड़ की माँ विनीता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि वह अगर स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आएगा तो उनकी माँ को दास्ता से मुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ जी ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी मारकर मूर्छित कर दिया। उनका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहेगा, कोई भी उसे नहीं मार सकेगा। अमृत लेकर गरुड़ जी वापस धरती पर आ रहे थे, तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसीलिए उन पर वज्र के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा कि आपका वज्र दधीची जी की हड्डियों से बना है, इसलिए मैं उनके सम्मान में अपना एक पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर इंद्र ने कहा, तुम जो अमृत सांपों के लिए लेके जा रहे हो, उससे वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसीलिए अमृत को स्वर्ग में रहने दो। इंद्र की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, इस अमृत को देकर वे अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना चाहते हैं, इसलिए वह इंद्र से कहते हैं, मैं अमृत को जहाँ रख दूंगा आप वहाँ से उठा लीजिएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तब गरुड़ ने कहा, जिन सांपों ने मेरी माँ को दासी बनाया है वे सभी मेरा प्रिय भोजन बने। गरुड़ अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचा और सांपों से बोला, मैं अमृत ले आया हूँ,
अब तुम मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया और उनकी माँ को मुक्त कर दिया। गरुण अमृत को एक कोस के आसन पर रखकर बोलते हैं कि तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हो। सभी सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान करने चले गए। दूसरी तरफ इंद्र वहां घात लगाए बैठे थे। जैसे ही सभी सांप चले जाते हैं, इंद्र अमृत कलश लेकर स्वर्ग धाम को भाग जाते हैं। जब सांप वापस आए तो देखा अमृत कलश कुशा के आसन पर नहीं। उन्होंने सोचा, जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की माँ को दासी बनाया, उसी तरह हमारे साथ भी छल हुआ है। लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि अमृत इसी कुशा के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। सभी सांप कुशा को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं और जीभ कुशा के कारण बीच में से दो भागों में कट जाती है। तभी से सांपों की जीभ हमेशा दो भागों में बटी रहती है। अमृत कलश के स्पर्श के बाद से कुशा को बहुत पवित्र माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली पिठोरी अमावस्या की कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोले रम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोले रम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोले रम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र जीवित देख उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी और ये कथा सुनने लगी। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। पिठोरी अमावस्या की कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्वर्ग के देवराज इंद्र की पत्नी को पिठोरी अमावस्या व्रत के महत्व के बारे में बताया था। माता पार्वती ने कहा था कि इस व्रत से बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन सप्त मातृका 7 दिव्य माताओं से मिलकर बनी है, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थी। इन सभी देवियों के नाम हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, बाराही, इंद्राणी और चामुंडी। भगवान शिव के द्वारा एक महान शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया था, जिन्हें 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला। पिठोरी अमावस्या के दिन 64 योगिनियों एवं सप्त मातृका का पूजन किया जाता है और बड़े ही प्रसन्नचित मन से कथा को सुना जाता है, क्योंकि इसका फल भी अनंत है। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। उस साहूकार की पत्नी से रानी की घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने और चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद रानी ने कारण पूछा तो राजा ने बताया कि सेठ का पुत्र मर गया है।
रानी हर दुख से वंचित थी, इसलिए वे राजा से पूछती है, ये दुख क्या होता है कि सेठ की पत्नी इतना रो रही है। इस पर राजा ने बताया, जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर पूछा, ये दुख क्या होता है? तब राजा ने कहा, जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होता है और मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, तब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा, तब पता चलेगा। रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण राजा भी युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे, तब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। वह एक बावली के पास घास चढ़ने लगे। रानी ने उस बावली को देखा तो कहा, हम यही विश्राम करेंगे। रानी ने महादेव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गया और उसने राजा को सारी बात बताई। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर माता पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली सोमवती अमावस्या की कथा को सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा तो देती, वह लेता, लेकिन जब बेटी देती तो भिक्षा नहीं लेता। कहता, बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों से इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, कहता है बेटी तू सुहागन है, लेकिन नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो योगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तुम हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा, तुम्हें पता है इसके भाग में दुख लिखा है, तो ये बताओ कैसे दूर होगा? तो जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, जो समवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होने के बाद इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार डाला और ढाल से ढक दिया। जब गरुड़ और पक्षी आए तो घोंसले के पास
खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने मार गिराया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे थे, 7 बहुएं काम काज को लेकर बड़ी लड़ती, काम भी ना करती। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहू सोचती, ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी भी एक दूसरे से नहीं पूछती कि ये सब काम कौन करता है। एक दिन धोबन ने कहा, तुम आजकल लड़ती भी नहीं और काम ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा, आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक स्त्री आई, पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला, तुम कौन हो और ऐसे काम की क्या जरूरत है। तब साहूकारनी ने कहा, जरूरत है तभी तो काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो तब मैं बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब बताओ। मैं वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा है, अगर आप चलकर उसे सुहाग दें और समोवती करें। तो सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी ना रहे तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर वह साहूकारनी के साथ चली जाती है। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाल और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा, तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली, आज तक मैंने जितनी समोवती करी है उनका फल साहूकार के बेटे को लग जाए और आगे जो मैं समोवती करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। अब समोवती की सब जय जय बोलने लगे। सोना धोबिन वापिस जाने लगी। साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में समोवती आती है तो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है उसका पति मरा हुआ है, तेल घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है, आंख में से काजल और हाथ में से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे देती है और बोली, मैंने जो रास्ते में समोवती की उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिष आया, बोला, जजमान, समोवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है। सोना धोबिन बोली, मुझे तो समोवती रास्ते में आई तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा
तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला, ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया, कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से हुआ है, इसलिए तुम ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे दो। सारी नगरी में बोल दिया कि सब समवती अमावस्या का व्रत जरूर करें। हे समवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। जैसे साहूकार के बेटे को लंबी आयु दी वैसे सबको देना। समवती अमावस्या की कहानी कहने सुनने वाले को देना, हामी भरने वाले को देना, पूरे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं यह कथा हर कथा कहानी में सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी था, उसका हमेशा का नियम था कि भगवान की तपस्या करता, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता, पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। लपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देख वहाँ आए। उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण बताया। तो नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला अवश्य कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करके तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। उन्होंने पूछा, बताओ कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा हुआ। उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों में किसके मन में लालच है, तो तूने अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर गया, फिर भी उसने अंगूठी नहीं उठाई, ना ही अपना ध्यान भटकाया। उसने सिर्फ भगवान को ध्यान में रखा, भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल मिलने वाला नहीं। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, वह शर्मिंदा हुआ। नारद जी से माफी मांगी और कहने लगा, आज तक मेरी गलती माफ करो, मुझे बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सूट साड़ी देकर उस पर भेंट स्वरूप रुपए नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। कोई व्रत में सारी कहानी सुन लेगी लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी।